का दुआ के सामने ये सारी की सारी असलियत आ चुकी है कि भाई नुसरवा की फरा गोगी के साथ कोई ना कोई लिंक है, इसके साथ कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। अब दुआ क्या कुछ कर सकती है, क्योंकि दुआ के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मौजूद है। ये जाएगी और जाकर नुसरवा के साथ बात करेगी और कहेगी कि भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। अगर आप फरा के साथ जाना चाहते हैं, उसके साथ शादी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मैं अपने घर में चली जाऊंगी। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जैसी सरफराज और दुआ की आपस में मुलाकात होगी तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा कमाल का सीन पैदा होगा। क्या कुछ हो सकता है वहाँ पर, ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब नुसरवा की फैमिली नुसरवा के साथ मुलाकात करने के लिए आती है तो वहाँ पर दुआ तो बहुत ज़्यादा पहले डर जाती है कि भाई से अब क्या सोचेंगे मेरे बारे में और मेरे ऊपर तरह तरह की बातें करेंगे। नुसरवा भी अपसेट हो जाता है क्योंकि नुसरवा को इशारों के तौर पर सब कुछ पता लग चुका था कि इनका यहाँ पर आने का मकसद क्या है। ये मुझे मना करेंगे, बार बार रोकने की कोशिश करेंगे। दुआ जब इनके साथ मुलाकात करती है, इनके साथ गपशप करती है तो उसके बाद दुआ का जो एतमाद होता है ये बहाल होना शुरू हो जाता है और आखिरकार खुलकर बोल पड़ती है और ये नुसरवा की माँ के साथ बात करती है और कहती है कि जब मेरी आप लोगों के साथ मुलाकात नहीं हुई थी तो उस वक़्त मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में, आप क्या क्या बातें करेंगे। लेकिन अब आपके साथ मुलाकात होकर मेरा जो यकीन है ये और भी ज़्यादा मजबूत हो चुका है कि आप अच्छे लोग हैं और कभी भी मेरे बारे में गलत नहीं सोचेंगे। तो वहाँ पर नुसरवा की माँ समझाने की कोशिश करती है। देखें कि दुआ नुसरवा के ऊपर 100% यकीन करती है और यही बात से नुसरवा की फैमिली के सामने भी बात करती है कि भाई मुझे नुसरवा के ऊपर यकीन है। तो आगे से जो नुसरवा की माँ बात करती है तो दुआ को यहाँ पर चाहिए था कि से यहाँ पर सोचना शुरू कर दे और इन बातों के ऊपर अमल करे। दुआ की माँ कहती वो सारी की सारी बातें ठीक हैं, आपका जो वो सर का ताज है नुसरवा और हमेशा आपके साथ रहेगा, लेकिन आप उसके करतूतों के ऊपर तो नज़र रखें ना, उसकी हरकतों के ऊपर नज़र रखें कि वो कहाँ जाता है, किसके साथ मुलाकात करता है, उसके साथ खुलकर जो बात करें उससे पूछा करें। दुआ ये बातें सुनेगी तो वो कहेगी मुझे पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, नुसरवा मेरे साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता और कभी भी मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता। अब यहाँ पर नुसरवा की माँ कैसे दुआ को समझाए, कैसे इसके साथ बात करे कि भैया अब ये तीसरी के चक्रों में और बहुत जल्दी तुम ये चूना लगाने वाला है। नुसरवा को बार बार कॉल आ रही होती है तो नुसरवा जो वो कॉल रिसीव नहीं करता फरा की, तो मजबूर होकर साइड पे जो वो जाता है और जाकर बातें करना शुरू कर देता है। पीछे से माँ भी इसके कमरे में आ जाती है तो फरा जो वो जैसे नुसरवा कॉल रिसीव करता है तो फरा उससे पूछती और कहती भी क्या हुआ, आप मेरी कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे, मैं कब से आपको कॉलें कर रही थी। तो आगे से नुसरवा जब से बात सुनता है तो समझाने की कोशिश करता और कहता है कि भाई मेरी फैमिली आई थी, इसी वजह से मैं कॉल रिसीव नहीं कर सकता था, मेरी मजबूरी थी। तो फरा देखें कि ना कोई बात होती है ना कोई वजह होती है, हो सकता है कि इनकी कोई मुलाकात की डील हो तो इसी वजह से फरा गुस्सा करती और कहती कि भाई तुम्हारे साथ मैं नफरत करती हूँ, आई हेट यू, दोबारा मुझे कॉल नहीं करना। भाई शमा को चाहिए कि भाई जय भाड़ में आई हेट यू बोल दी तो आप भी आगे से आई हेट यू टू बोल दें और कॉल जो हमेशा के लिए बंद कर दें, इससे जान छूट जाएगी। देखना कि 2-3 दिन के बाद दोबारा फिर ये तुम्हें कॉलें करेगी और तुम्हारी मिन्नतें तरले करना शुरू कर देगी। जब जैसी इनकी बात होती है जो है वो कॉल काटती है फरा तो नुसरवा से मिन्नतें कर रहा होता है, फरा फरा रुक जाओ मेरी बात तो सुनो, तो कॉल कट जाती है, मुड़ कर बाहर जाने लगता है तो सामने देखता है तो माँ खड़ी होती है और माँ यहाँ पर नुसरवा को समझाने की कोशिश करेगी। उससे कहेगी कि देखें बेटा आपकी अपनी मर्जी है लेकिन आप ऐसा ना करें, आप जो कुछ भी करें उसे गलत करें। माँ जाएगी और जाकर फिर वालिद के साथ बात करेगी तो नुसरवा को अलहदा बुला लिया जाता है, दुआ साथ में मौजूद नहीं होती तो इनके आपस में डिस्कस जारी होती है। वालिद कहते हैं कि आपने जो वो एक अनजान लड़की के साथ शादी कर ली, भगा कर लेकर आ गए, हमें बताया भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने जो वो आपकी खुशी की खातिर ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब आपसे क्या करें। आज से बात सुनता है तो वो फ़ौरन वालिद की तरफ जो वो इशारा करता है, बोल पड़ता और कहता है कि भाई मैं आपकी बात समझा नहीं। तो आगे से वालिद कहते हैं कि भाई आप मेरी बात अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ ये आपको पता लग चुका होगा। ये फरा फिर
से आपकी ज़िंदगी में कब से आ गई है, मैं अभी भी आपको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप रुक जाएं, फ़रा से दूर हो जाए, से आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। जब फ़रा का नाम चारा होता है तो दुआ जो वो खाना लेकर आ रही होती है, साथ में जो नौकरानी भी मौजूद होती है और ये भी फ़ौरन वहाँ पर आने लगते हैं, दरवाजे से इंटर होने लगते हैं। तो दुआ जो वो थोड़ी बहुत बातें समझ लेती है तो नौकरानी को रोक लेती है। वहाँ पर सारी की सारी बातें जो वो सुन लेती है कि भाई नौशरां और फ़रा का आपस में क्या लिंक है, क्या चक्कर चल रहा है। जब दुआ ये सारी बातें सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं कि भाई इतना बड़ा धोखा मेरे साथ क्यों और कैसे हो रहा है। नौशरां से नाराज़ हो जाएगी, नौशरां के साथ बात नहीं करेगी, लेकिन बात नहीं करेगी इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। बात करे या ना करे, अब इसका जो वो नुकसान ही होने वाला है। सरफराज कोशिश कर रहा है कि जो दुआ की छोटी बहन है, जो फिज़ा की छोटी बहन है, इसकी जो शादी है जल्दी से हो जाए। कोई इसने लड़का देखा है, हो सकता है कि ये भी सरफराज की तरह भी हो, सरफराज की तरह के करतूत हों। तो फैमिली को लेकर आता है सरफराज, तो वहाँ पर इनके आपस में बैठक होती है, आपस में इनकी डिस्कस होती है। तो किसी तरीके से जो वो दुआ की जो फैमिली होती है, फिज़ा की फैमिली, वो इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि भाई चलो लड़का ठीक है, हम बहुत जल्दी जो वो बात फाइनल कर देंगे। लेकिन जो दुआ की छोटी बहन है वो इस रिश्ते पे खुश नहीं है। वो अब चाहती है कि भाई मैं फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहती। तो इसी वजह से ये फिज़ा के साथ भी बात कर देती है और उसके बाद ये अपनी फैमिली के साथ भी बात कर देती है। तो हो सकता है कि ये लोग टाइम मांगे, जो दुआ की फैमिली है, वालिदैन, कि भाई हमें थोड़ा सा वक्त दे दें। तो इसी वजह से सरफराज को गुस्सा भी आया हुआ। जब घर जाते हैं तो सरफराज जो फिज़ा के साथ बात करता है और कहते हैं कि भाई हाँ क्या बना, क्या तुम्हारी बहन का क्या जवाब आया। तो फिज़ा आगे से जब से बात सुनती है सरफराज की तो वो कहती है कि भाई मुझे जो वो इस वक्त फ़िलहाल ऐसा फील हो रहा है कि वो शादी नहीं करना चाहती और वो इस रिश्ते पे खुश नहीं है। तो सरफराज को गुस्सा आ जाता है। जो भी बात होती है, जो भी बहर का गुस्सा होता है, ये आकर फिज़ा के ऊपर निकालता है, फिज़ा को डांटना शुरू करता है। तो कहते हैं कि भाई क्या वजह है, उसने क्यों रिश्ते से इनकार किया। अगर रिश्ते से इनकार किया तो आपकी खैर नहीं है, आप चाहें और जाकर बात करें, वरना आपके लिए मसला खड़ा हो सकता है। किसी तरीके से फिज़ा जाएगी और जाकर राज़ी करेगी। दुआ को भी जब इस बात का पता चलेगा तो बात जो होगी इनकी फाइनल हो जाएगी। हर तरफ खुशियों की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन शादी पे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा। लाजमी तौर पर फिज़ा बात करेगी दुआ के साथ और उसके बाद जो फैमिली भी बात करेगी दुआ के साथ। दुआ अब इस वक्त सबकी बड़ी बन चुकी है तो लाजमी तौर पर इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो दुआ कहेगी कि मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, इस लड़के की मुझे पिक्चर दिखाओ, उसके बाद मैं ही डिसाइड करूँगी। तो जब लड़के की दुआ पिक्चर देखेगी तो फिर बहुत सारे सवालात जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सरफराज का वो दोस्त है तो सरफराज के साथ उस लड़के को देख चुकी है हमारी दुआ। तो फिर जहाँ से शक होना शुरू हो जाएगा दुआ को। और शादी पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शादी पे ही जो वो जाकर इनके आपस में मुलाकात होगी सरफराज की और दुआ की, और फिर जाकर सरफराज को इस बात का बहुत बड़ा धचका लगेगा कि भाई मैं क्या कुछ कर चुका हूँ, क्योंकि दुआ के साथ इस वक्त नौशरां की पावर है। ऐसे फ़िलहाल फ़रा जो है वो नौशरां का माइंड ख़राब करके रखा हुआ है, वो बार बार उसे तंग करती रहती है। तो नौशरां का माइंड चेंज हुआ है दुआ से, लेकिन पहले से दुआ के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। अब थोड़ी बहुत दुआ जो है वो नौशरां से नाराज़ होगी, बात नहीं करेगी, नौशरां से समझाने की कोशिश करेगा और किसी तरीके से इसके साथ बात डिसाइड करेगा कि ठीक है भाई अगर तुम चाहती हो तो मैं फ़रा के साथ कभी भी मुलाकात नहीं करूँगा, उससे दूर हो जाऊँगा। तो जहाँ पर इन दोनों की एक दूसरे के साथ मोहब्बत और जोड़ी चलेगी, इनको कोई भी तोड़ेगा नहीं। बीच में थोड़ी बहुत नफ़रतें ज़रूर आएंगी, लेकिन ये लोग किसी हद तक अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे।